हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कार वॉशिंग रैंप के बारे में। रैंप यानी कि जिस पे ऊपर हम गाड़ी को उठा के अंडर बॉडी वॉश करते हैं। तो अंडर बॉडी वॉशिंग जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और अंडर बॉडी कैसे आप वॉश करते हो उसके ऊपर आपकी कस्टमर बेस, आपके पास कितने लोग आते हैं गाड़ी धुलाने के लिए, बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो आज का जो वीडियो है उसमें हम कंप्लीट बात करेंगे रैंप के बारे में। पहले इंट्रो, फिर डिज़ाइनिंग के बारे में बात करेंगे, डायमेंशन, सेफ्टी क्या आपको रखनी है वो भी हम बात करेंगे। उसके बाद हम वीडियो को अपने एंड करेंगे कंक्लूजन पार्ट पर। तो गाड़ी की अंडरबॉडी को क्लीन करने के लिए 3 कॉमन तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है और सबसे मॉडर्न तरीका है अंडरबॉडी लेंस। ये एक छोटी सी अटैचमेंट होती है जो आपके प्रेशर वॉशर के साथ कनेक्ट होती है। उसके बाद आप इसको अपनी गाड़ी के नीचे डालते हैं और इसकी नोजल्स जो हैं हाई प्रेशर वाटर नीचे से स्प्रे करती है और गाड़ी को नीचे से क्लीन कर देती है। उसके बाद सेकंड तरीका थोड़ा ओल्ड स्कूल तरीका है और काफ़ी पुराने टाइम से चला हुआ आ रहा है। इसको बोलते हैं रैंप। इसमें आपको मिस्त्री को हायर करना पड़ेगा, वो कंस्ट्रक्शन वर्क करेंगे, ईंटों से या कंक्रीट से आपको रैंप तैयार करके देंगे। इससे गाड़ी लिफ्ट हो जाएगी। जब इस पर गाड़ी आप चढ़ाएंगे, वर्कर नीचे जाके गाड़ी को प्रेशर वॉशर गन से ही क्लीन कर देगा। तीसरा तरीका है लिफ्ट। लिफ्ट भी एक मॉडर्न तरीका है। लिफ्ट 2 तरीके की होती है, हाइड्रोलिक लिफ्ट और सीजर लिफ्ट। हाइड्रोलिक थोड़ी महंगी होती है, सीजर लिफ्ट थोड़ी सस्ती होती है, लेकिन दोनों का ही बजट लाखों में होता है। इससे भी गाड़ी लिफ्ट हो जाती है, वर्कर गन लेके नीचे जाता है और गाड़ी को क्लीन कर देता है। तो तीनों ही तरीकों की कॉस्टिंग अलग है, सेटिस्फेक्शन जो कस्टमर को मिलती है वो अलग है, और आप कितना टाइम लगाते हो एक अंडर कैरेज को साफ करने में वो अलग है। तो अगर कस्टमर सेटिस्फेक्शन की बात करें तो अंडर बॉडी में सबसे कम है, रैंप और लिफ्ट में इक्वल है। कॉस्टिंग की बात करें, अंडर बॉडी सबसे सस्ती है, रैंप जो है मीडियम लेवल की है, और लिफ्ट जो है सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है। और अगर टाइमिंग की बात करें तो अंडर बॉडी में सबसे कम टाइम लगता है, रैंप में थोड़ा उससे ज़्यादा लगता है, और लिफ्ट में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसका ये मतलब हम निकाल सकते हैं आराम से कि रैंप वाला तरीका भले ही ओल्ड स्कूल है लेकिन सबसे ज़्यादा बैलेंस वाला तरीका है। और इसलिए बहुत से लोग रैंप बनाना चाहते हैं लेकिन गलती वो यही करते हैं कि डायमेंशंस को फॉलो नहीं करते हैं, इसलिए गलत रैंप बनाते हैं। उस पर गाड़ी चढ़ते चढ़ते लग जाती है और इन द एंड वो रैंप को यूज़ ही नहीं करते हैं, वेस्ट हो जाती है। तो सही और एक्यूरेट रैंप को बनाने के लिए आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि रैंप बनाने में गलती कहाँ पर होती है। बहुत से कार वॉशिंग सेंटर्स वाले जब रैंप बनाते हैं तो वो इम्प्रॉपर डायमेंशंस को फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से रैंप गलत हो जाती है। 2-3 बारी उनको ट्राई करना पड़ता है, फिर जाके वो करेक्ट डायमेंशंस पर पहुंच पाते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आज का वीडियो आप पूरा कंप्लीट फॉलो करते हो तो आपको कोई भी हिट एंड ट्रायल नहीं करना है, आपको स्ट्रेट अवे सीधा सीधा परफेक्ट डायमेंशंस जो है मिल जाएंगे। तो रैंप का सबसे इंपॉर्टेंट और क्रूशल पार्ट होता है उसकी स्टार्टिंग, और स्टार्टिंग पे बनने वाला एंगल जिसे अप्रोच एंगल कहते हैं। तो अप्रोच एंगल अगर आपका करेक्ट नहीं होगा तो जैसी गाड़ी रैंप पे चढ़ने के लिए आगे आएगी उसका सबसे पहले तो बम्पर टच हो जाएगा। तो दैट मीन्स आपको अप्रोच एंगल बिल्कुल सही रखना पड़ेगा। तो दोस्तों, सही अप्रोच एंगल होता है लेस देन 15 डिग्रीज। तो ये अप्रोच एंगल डिसाइड होता है हमारे इंडिया में, जैसे मैक्सिमम कार्स है उनमें से सबसे कम ग्राउंड क्लियरेंस वाली जो कार है उनका सबसे कम अप्रोच एंगल होता है। तो उसी हिसाब से हमें ये चीज़ जो है सेट करनी पड़ती है। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ की क्लैरिटी मिल गई कि लेस देन 15 डिग्रीज का एंगल अगर हमारी रैंप का होगा तो हमारी गाड़ियाँ सेफली ऊपर चढ़ जाएंगी। तो अब ये एंगल जो है किन चीज़ों से डिसाइड होता है, किन चीज़ों से एंगल जो है हम लेस देन 15 डिग्रीज बना सकते हैं। इसके लिए 2 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं जिनको आपने कंसिडर करना है। वो 2 पैरामीटर्स जानने से पहले आपका ये जानना ज़रूरी है कि रैंप जो है हमारी यहाँ पे 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अल्टीमेटली गाड़ी जाके रेस्ट करेगी और जहाँ हम उसका वॉशिंग का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, और दूसरा पार्ट है हमारा स्लोप जो हमारा ग्राउंड और प्लेटफॉर्म को कनेक्ट करेगा, जिससे होते हुए गाड़ी ऊपर चढ़ के प्लेटफॉर्म तक जाएगी। तो अब 2 पैरामीटर में से पहला पैरामीटर है प्लेटफॉर्म की हाइट। अगर प्लेटफॉर्म की हाइट ज़्यादा होगी तो एंगल सेट करने में दिक्कत होगी, अगर प्लेटफॉर्म की हाइट जो है वो कम होगी तो एंगल आप आराम से सेट कर पाएंगे। और दूसरा पैरामीटर है स्लोप की लेंथ। अगर स्लोप की लेंथ ज़्यादा होगी तो एंगल कम बनेगा ऑटोमेटिकली। अगर स्लोप की लेंथ में आप कंजूसी करेंगे यानी कि छोटी स्लोप रखेंगे तो ऑटोमेटिकली एंगल ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ से हमें 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें पता चली कि प्लेटफॉर्म की हाइट जो है हमने कम से कम रखनी है और स्लोप की लेंथ जो है वो हमने ज़्यादा से ज़्यादा रखनी है। तो अब मैं स्ट्रेट अवे आपको सैंपल रैंप के बारे में बताता हूँ जो मैंने स्क्रीन पे बना रखी हुई है। दोस्तों, ये 14 डिग्री की रैंप है यानी कि अप्रोच एंगल 14 डिग्री है, और ये 95% इंडियन कार्स के लिए सेफ है। सिर्फ अल्ट्रा लग्जरी लो कार्स जो हैं
वो इस पे सेफली नहीं चढ़ सकती, अदरवाइज सभी गाड़ियां इस पे सेफली चढ़ेंगी। तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म की जो हाइट है वो हमने 3 फुट रखी हुई है। 3 फुट हाइट के नीचे वर्कर आराम से जाके अंडर बॉडी को क्लियर कर सकता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो स्लोप की लेंथ है वो हमने 12 फुट रखी है, तब जाके हमें 14 डिग्री का एंगल मिल पाया है। और दोस्तों प्लेटफॉर्म की लेंथ जहाँ पे गाड़ी रेस्ट करेगी दोस्तों वो है 17 फुट। ये हमने सेट की है इंडियन मार्केट में अवेलेबल सबसे लंबी कार के हिसाब से। तो टोटल लेंथ हमारी रैंप की आ गई हुई है 29 फीट। और अगर हम विड्थ की बात करें तो विड्थ के लिए आप स्क्रीन के नीचे टॉप व्यू देखिए, उसमें हमने जो चैनल्स हैं इंडिविजुअल चैनल जिन पे टायर होगा वो 2.5 फुट का रखा हुआ है। और बीच में जो स्पेस है वर्कर के मूव करने के लिए वो भी 2.5 फुट रखी हुई है, तो वर्कर आराम से मूव कर पाएगा। और हमारी चौड़ी से चौड़ी गाड़ी 7.5 फुट तक की अगर चौड़े व्हील्स हैं गाड़ी के तो वो इस रैंप पे आराम से आ जाएगी। ये दोस्तों थोड़ा ज्यादा चौड़ा मैंने कर दिया हुआ है, ये इसलिए क्योंकि दोस्तों कुछ मॉडिफाइड गाड़ियां होती हैं स्पेशली थार्स एंड स्कॉर्पियोज जिन पे लोगों ने बड़े बड़े और चौड़े चौड़े टायर्स लगाए हुए हैं, वो भी इस रैंप पे आराम से चढ़ जाएंगी। तो अब बात करते हैं ऑल्टरनेट डिजाइन की, तब एप्लीकेबल होगा जब प्लेटफॉर्म की हाइट को आप ज्यादा रखना चाहते हैं या स्लोप की लेंथ को आप कम रखना चाहते हैं क्योंकि आपके पास स्पेस कम है इस वजह से। या फिर अगर आपके पास कोई पुरानी रैंप है जो फॉल्टी है जिसपे गाड़ी चढ़ते चढ़ते लग जाती है, उस केस में भी एप्लीकेबल होगा। तो दोस्तों इस रैंप में एंगल जो है वो जैसे यहाँ पे क्योंकि दो मेन जो डायमेंशन थे वो गलत है, इस वजह से एंगल जो है हमारा वो 22 डिग्री का बना हुआ है। तो ये काफी ज्यादा, इस पे सिर्फ एसयूवी सेफली चढ़ सकती है, सिडैन और हैचबैक गाड़ियां इस पे लगेगी ही लगेगी। तो इसको करेक्ट आप 2 स्टेप में कर सकते हो। स्क्रीन पे जो ब्लू पार्ट आप देख रहे हैं रैंप की स्टार्टिंग में, वहां पे आपने एक कंक्रीट का पैच ऐड करना है। सेंटर पॉइंट लेना है, रैंप की जो स्टार्टिंग है वहां से 2 फुट या 3 फुट फ्रंट में भी जाना है और बैक साइड में भी जाना है। कंक्रीट की लेयर बिछानी है और उसको स्लोप और ग्राउंड के साथ पैरेलल करने की कोशिश करनी है जैसा स्क्रीन पे दिखाया हुआ है। तो आपका एंगल जो है 2 पार्ट्स में ब्रेक हो जाएगा और आपकी गाड़ी जो पहले यहाँ पे लगती थी वो अब नहीं लगेगी। सिमिलरली स्लोप का जो एंड पॉइंट है जिसे बेंड ओवर एंगल कहते हैं, गाड़ी वहां पर भी लगने का अंदेशा है क्योंकि वहां पे भी स्टीप एक कोना सा निकला हुआ है। तो उसको करेक्ट करने के लिए आपको जो स्क्रीन पर रेड पोर्शन दिख रहा है उसको आपने काटना है, उसको आपने हटाना है। सिंपली कहूं तो रैंप को वहां से एक गोलाई टाइप की देनी है जिसकी वजह से जो एंगल निकला हुआ था, जो कोना निकला हुआ था जो गाड़ी की अंडर बॉडी में लगता था, अब वो कोना जब टूट जाएगा तो फिर वो लगेगा नहीं। तो 2 स्टेप में आप फॉल्टी या खराब रैंप को रिपेयर कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने एक करेक्ट और प्रॉपर रैंप की डायमेंशंस की समरी यहाँ पे कंप्लीट यहाँ पे लिखी हुई है। तो आप इसे स्क्रीनशॉट लेके रिकॉर्ड कर सकते हैं ताकि आपकी जब आप रैंप बनाएं तो इन्हीं डायमेंशंस को आप फॉलो करें। तो दोस्तों बहुत बारी क्या होता है कि रैंप पे एक्सीडेंट हो जाता है, गाड़ी जो है गिर जाती है, तो उसको बचाने के लिए रैंप को बनाते बनाते ही आपको रैंप की इनर साइड में एक बॉर्डर या लिप ऐड करना है, 3 इंच चौड़ा और 3 इंच ऊंचा। इससे क्या होगा जब भी गाड़ी डिविएट होने लगेगी तो टायर के साथ टच करेगा ये बॉर्डर और आपको पता चल जाएगा, वहां से आप स्टेयरिंग को सीधा करके गाड़ी को करेक्ट पाथ पे ले आ सकते हो। तीसरा सेफ्टी मेजर है दोस्तों, हमेशा एक्सपीरियंस्ड ड्राइवर रखें अपने पास जो गाड़ी को रैंप पे चढ़ाने में एक्सपर्ट हो। कभी भी कस्टमर को ना बोलें रैंप पे गाड़ी चढ़ाने के लिए। रैंप पे गाड़ी चढ़ाना देखने में काफी आसान लगता है, जब चढ़ानी पड़ती है तब पता चलता है कि ये एक मुश्किल काम है, एक्सपीरियंस लोग ही इसे करें। तो दोस्तों लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा कि रैंप जो है इसके अपने ही एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। अगर एडवांटेजेस की बात करें तो रैंप मीडियम बजट में बन जाती है, तो लोअर साइड पे ही कॉस्ट रहती है। और रैंप का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि टाइम सेविंग है, ज्यादा टाइम नहीं लगता अंडर बॉडी को क्लीन करने में, जिससे आपकी दिन भर की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है और कस्टमर सेटिस्फेक्शन जो है ये इक्वल ही मिलती है। इससे महंगे महंगे ऑल्टरनेटिव्स के बराबर ही कस्टमर सेटिस्फेक्शन आपको मिलती है। तो ये एडवांटेजेस हैं। अगर डिसएडवांटेजेस की बात करें तो इसका चीपर ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है जो कि अंडर बॉडी लेंस है, जो कि काफी ज्यादा सस्ता होता है। इससे उसकी कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेवल कम है, वो अलग टॉपिक है, लेकिन हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है। दूसरे पॉइंट की बात करूं तो इससे एक्सीडेंट हो सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया अगर अनएक्सपीरियंस ड्राइवर हैंडल करे तो रैंप से गाड़ी टिप कर सकती है, गिर सकती है, जिससे एक्सीडेंट हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, लेने के देने पड़ जाएंगे। तीसरा दोस्तों, अगर रैंप को बनाते टाइम प्रॉपर डायमेंशन नहीं फॉलो किए हों तो गाड़ी नीचे से लग सकती है, डेंट वगैरह पड़ सकते हैं, उस केस में भी आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। और लास्ट का और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज मैं यहाँ पे लिखना भूल गया दोस्तों, इसमें स्पेस बहुत ज्यादा वेस्ट होती है। ये तभी आप बना सकते हो जब आपके पास एम्पल स्पेस है आपके वॉशिंग सेंटर में।
तो दोस्तों होपफुली मैंने आपको पूरा का पूरा नॉलेज दे दिया है, अच्छी तरह से आपको समझ आ ही गया होगा कि किस तरीके से रैंप को डिज़ाइन करना है सेफली। तो अब मेरे हिसाब से आप अपने वॉशिंग सेंटर में खुद ही रैंप बना पाएँगे, किसी की भी आपको एक्सपर्ट गाइडेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको इस वीडियो में दिए गए डायमेंशंस को फॉलो करना है। तो अब ये वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया, इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। कार वॉशिंग एंड डिटेलिंग से रिलेटेड मैं बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। डिफरेंट डिफरेंट मशीन्स भी अनबॉक्स करके दिखाता रहता हूँ, तो सभी चीज़ों को फॉलो करने के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो में की गई मेहनत को अप्रिशिएट करने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स जो रिलेटेड बिजनेस में हैं उनके साथ शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू फॉर कमिंग टू DIY JNK। बाय बाय।